हम पढ़ते हैं भजन संहिता 24 अध्याय 3 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है ना। यहाँ प्रश्न किया है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, प्रश्न किया है ना। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र पर्वत में चढ़ने के लिए, उस पर्वत पर चढ़ने के लिए और उस पवित्र स्थान में खड़ा होने के लिए, है ना, हमारा बल से, शक्ति से, हमारा बुद्धि और ज्ञान से, हमारा धन और दौलत से हम परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर चढ़ नहीं सकते हैं। न तो हम, है ना, परमेश्वर के सम्मुख हम खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि इब्रानी का किताब 10 अध्याय 31 पद है, 10 अध्याय 31 पद आप पढ़ लीजिए। वहाँ लिखा है, परमेश्वर के, है ना, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना क्या है, बहुत बहुत भयावह है, बहुत, है ना, बहुत डर का बात है। और इब्रानी का किताब, उसी इब्रानी का किताब 12 अध्याय का 29 पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है ना, भस्म करने वाला आग का सामने कौन खड़ा हो सकता है ना, कौन खड़ा हो सकता है। तो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने के लिए, है ना, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना किताब 14 अध्याय 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब प्रभु यीशु मसीह का हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का संतान हम कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारा पाप धोकर हमको शुद्ध और पवित्र करेगा और हम परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। तो क्या परमेश्वर का संतान कहलाएंगे, क्या परमेश्वर हमारा पिता, तो हम पिता का पास नहीं जा सकते, है ना। जैसा बाघ हो, भालू हो, सिंह हो, हाथी हो, जैसा खतरनाक जानवर क्यों ना हो, है ना, उनका बेटा बेटी, उनका बच्चा उनका साथ जा सकता है, ये तो है। और हमारा परमेश्वर तो क्या प्रेम है ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर प्रेम है और वो अपना, है ना, प्यार हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जब जाते हैं, है ना। जो लिखा है 4 पद में लिखा है, 4 पद में लिखा है, जिसके काम क्या है, 4 पद में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमको, हमारे पाप को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं।